नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 9 अप्रैल शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। शुक्रवार को शाम लगभग 6:30 बजे माधवनगर अस्पताल के निकट लोकेश उर्फ काजू पिता रामचंद्र ठाकुर को बच्चा नामक बदमाश ने गोली मार दी, जो उसकी पसलियों में जा घुसी। बच्चा ने एक के बाद एक 2 फायर किए। हैरानी की बात यह रही कि गोली लगने के बाद लोकेश मोटरसाइकिल से भाग निकला और चिमनगंज मंडी के निकट जाकर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि कीर्ति नगर लाल गेट के निकट रहने वाले लोकेश के साथ बच्चा नामक बदमाश से पुरानी रंजिश चली आ रही है। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। हमने तो सब देखा, जो आवाज हुई और आवाज बिरीगंज में मैं बहुत दूर से भागता, 2 गोली चली उनने मेरे ऊपर, एक लगी बस। अभी कहाँ से बिरीगंज आ रहा है? अरे बहुत वो एनएस गाड़ी, मेरी गाड़ी वहीं पे गिर गया था मैं। गाड़ी को यार ये लगी यार, अरे भैया जल्दी बुला लो। अरे बुला लो। अरे पेट, अरे गाड़ी से बचा था अस्पताल यार। गाड़ी से ये बात करी बैठे अरे भाई क्या है? अरे कोई भी फोन कॉल तो करता यार। ये देख यहाँ है गोली तो यार। पिछले वर्ष लगभग 80 दिन के लॉकडाउन का दंश झेल चुका आमजन 2 दिन के लॉकडाउन की खबर सुनते ही इतना दहशत में आ गया कि सब कुछ छोड़ बाजार और किराना दुकान की तरफ दौड़ पड़ा। शुक्रवार शाम 6 से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रदेश सरकार ने बंद की घोषणा की है। इस अवधि में केवल आवश्यक सामान जैसे दूध, डेयरी और मेडिकल ही खुले रहेंगे। शहर में सुबह से ही किराना दुकान, नमकीन और अन्य जरूरी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ नजर आई। लोग लंबी लंबी राशन की लिस्ट लेकर पहुंचे और 10 दिन से लेकर महीने भर तक का राशन लेते नजर आए। इसी के साथ फल की दुकान, मेडिकल स्टोर और अन्य जरूरी सामान की दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिली। दुकानदार एवं आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। अतः आप अपने प्रतिष्ठान समय पूर्व ही बंद कर लेवें एवं लॉकडाउन नियम का उल्लंघन न करें। आम नागरिकों से, दुकानदार एवं नागरिकों से अपील है कि आप आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप लागू या आप अपने प्रतिष्ठान बंद कर लेवें। भीड़ तो आज बहुत ज़्यादा थी और कल से ही व्हाट्सएप पे मुझे लिस्टें प्राप्त हो रही थी किराना की। सबको सामान भरने की होड़ थी। उनके मन में ऐसा था कि कहीं लॉकडाउन 3 जगह की 10 दिन का नहीं बढ़ जाए। अभी से 2 से 3 दिन का लगा, 60 घंटे का। पर उनके मन में भय है कि कहीं 7 दिन या 12 दिन का लॉकडाउन बढ़ा न दिया जाए, क्योंकि अभी उज्जैन में कल विगत दिनों में 100 से ऊपर केस आ रहे हैं और कल 130 के प्लस केस थे, जिनमें कुछ 10 से 12 मौतें भी हुई। तो लोगों में मन में भय भी बना हुआ है। इस कारण से वो किराना भर रहे हैं, ज़रूरत का सामान ले रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि शहर जल्दी से जल्दी इस महामारी से बाहर निकले। के कारण, डर के कारण आदमी मार्केट में आ गया है कि पिछले साल सारी की स्थिति नहीं बन जाए हमारी। लगभग क्या किस प्रकार का उछाल है रोज प्रतिदिन के अनुसार? आदमी सामान इकट्ठा लेने के लिए निकल गया बाजार में, जिसके रखा वो भी निकल गया। और जनता को स्वयं को सुधरना पड़ेगा, खुद को मास्क लगाना पड़ेगा और जनता ही
कर सकती है, अन्यथा नहीं होगा। थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए आए हैं, उस हिसाब से लगता है ऐसे ही रहा है कि आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन के हिसाब से तो सामान लिख दिया है इसमें मैंने। बाकी थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लिख दिया है इसमें मैंने। लिस्ट बना रहा हूँ अपनी थोड़ी बहुत, उसके बाद में जैसा होगा जो स्थिति समझेंगे, फिर जैसा भी स्थिति होगी। जो किराने का मेन लगता है दालें वगैरह हैं, जैसे तुअर दाल है, चने की दाल है, आपका सिल्वर कॉइन आटा है, क्रैक जैक बिस्किट वगैरह जो नॉर्मली घर में जो यूज़ होता है वो ले रहे हैं। इसी तरह लॉकडाउन की खबर के बाद खाचरोद के बाजारों में भी भीड़ उमड़ पड़ी। शनिवार रविवार के लॉकडाउन से पहले खाचरोद के शुक्रवारिया बाजार स्थित सब्जी बाजार, किराना दुकान सहित अन्य मूलभूत जरूरत के सामानों को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी। कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन के पहले बाजारों में खाद्य पदार्थ सहित आवश्यक सामग्री के भाव भी बढ़ गए। लॉकडाउन से पहले आम जनता भी आज अपनी व्यवस्था में जुटी रही। नगरीय एवं ग्रामीणों की भीड़ आज खाचरोद के बाजारों में दिखाई दी। इसी तारतम्य में तराना में भी असर देखने को मिला। पुलिस मुनादी कराते हुए नजर आई, साथ ही तहसीलदार तथा अन्य अधिकारी भी इस ओर जनता को जागरूक करने में लगे रहे। सभी से मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग तथा लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने की अपील की गई। आज शहर में शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें कोरोना को लेकर लगने वाले 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन तय की गई। जिसमें थाना प्रभारी डीआर जोगावत ने बताया कि आज शाम 6 बजे से जो लॉकडाउन लगेगा उसको लेकर शांति समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें बाजारों में केवल मेडिकल स्टोर, दवा आदि की दुकानें खुली रहेंगी और मेडिकल स्टाफ, दवा व्यवसायी, प्रेस वालों को आने जाने की छूट रहेगी। समिति की मीटिंग में ये लिए गए हैं कि कुछ लोगों ने ये प्रश्न उठाया था कि अभी गंदगी ज़्यादा हो रही तो नगर पालिका के सीएमओ को भी बताया गया कि वो अपने जहाँ मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे छिड़काव करे दवाई का। और जो लॉकडाउन है उसके अंदर जो वैक्सीन के जो टीके लगेंगे वो लोग तो आएंगे जाएंगे, पेपर वाले आएंगे यहाँ पर लोग, और जो स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आना जाना फ्री है, कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी पे आएंगे जाएंगे। और मेडिकल केमिस्ट की दुकानें खुली रहेगी। दूध और सब्जी का जो नियम है लेके सुबह 10 बजे तक रहेगा। और अभी आज शाम से लेके और सोमवार तक तो ये दूध और सब्जी दुकानें और आवश्यक वस्तु की सामग्री चालू रहेगी। बाकी पूरी तरह बंद रहेगा। होटलें और खाने की होटलें भी बंद रहेगी। ये एसडीएम साहब ने मेरी बात हुई अभी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन होने के चलते शाम को बाजार में अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। बाजारों में इस दौरान जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। लोग जरूरी सामान लेने के लिए बाजार में निकले। इधर लॉकडाउन का समय होने पर प्रशासन और पुलिस की टीम बाजार में निकली और सख्ती से दुकानों को बंद करवाया। इस दौरान एसडीएम प्रदीप सोनी और सीएसपी ने दुकान संचालकों को फटकार लगाते हुए दुकानों को बंद करवाया। कुछ ही देर में बाजार की सारी दुकानें बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। निर्देशानुसार आज शाम को 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसका तात्पर्य ये है कि जो दवाई की दुकानें, दूध और जो बेसिक नीड्स होती है उनको छोड़ के किसी प्रकार के प्रतिष्ठान नहीं खुले रहेंगे। लोगों का अननेसेसरी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। ये हमने इसका पूरी तरह पालन करना है, क्योंकि हमारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि लोगों को हमें रिमाइंड कराएं और इसका समय पर पालन कराएं। इसलिए आज शाम को 5 बजे से प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और हम इसको सोमवार सुबह तक इसका पूरा पालन करेंगे। सब 2 दिन ये बंद रहेगा। यात्री बसें भी चलेगी, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं है? ऐसी चीज़ें हैं वो सब उसमें आपको पता है कि जो गृह मंत्रालय के निर्देश आए हुए हैं उसमें जो प्रतिबंध से जो जिनको मुक्ति मिली हुई है उनमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। यात्रा बसें चलती रहेंगी। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसमें पैनिक क्रिएट ना करें। ये कोई कर्फ्यू टाइप का पूरा चीज़ नहीं है कि आपको अननेसरी इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। इसका मेन उद्देश्य है 2 दिन के लिए कि जितने भी अनावश्यक आवागमन है लोगों के या घर से बाहर निकलना है उसको हम बंद करें ताकि कोरोना की चेन टूट पाए।
पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522000084, 9522000092। इन दिनों जिले के कई अनाज खरीदी केंद्रों पर सहकारी समितियों द्वारा किसानों के अनाज खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग सभी अनाज खरीदी केंद्रों पर सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी फसल लेकर आ रहे हैं। शुक्रवार को उंडासा सहकारी समिति द्वारा मां हरसिद्धि वेयरहाउस पर अनाज की तुलाई के दौरान गोदाम मालिक और सर्वेयर के बीच खरीदी को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल जिले में भोपाल की कंपनी आरबी एसोसिएट्स द्वारा खरीदी केंद्रों पर सर्वेयर की नियुक्ति की जा रही है, जो गेहूं की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। वेयरहाउस मालिक भूपेंद्र वर्मा का कहना था कि आरबी एसोसिएट्स द्वारा जो सर्वेयर लगाए गए हैं वे ठीक तरीके से गेहूं की जांच नहीं कर रहे हैं और उन्हें अनाज की परख भी नहीं है। यदि खराब गेहूं उनके गोदाम में रखा जाएगा तो इसका खामियाजा बाद में उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। सब सर्वेयर हमारी बैकबोन है, सर्वेयर के हिसाब से हम खरीदी कर सकते हैं। सर्वेयर जो पास करेगा या पास नहीं करेगा हम उसके लिए उत्तरदायी हैं। अगर सर्वेयर अच्छा माल पास करे तो आगे चल के हमको भी कोई दिक्कत नहीं आती सरकारी डिपार्टमेंट्स में, आगे हमारा माल भी व्यवस्थित उठ जाता है एफसीआई से नॉर्म्स पे क्लियर होकर। अगर सर्वेयर थोड़ा बहुत भी अगर गलत माल पास करता है तो हमको आगे चल के उस चीज़ की बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ता है। हमारे ऊपर चालानी कार्रवाई होती है, हमको अर्थदंड लगता है, सब लगता है। तो हमारा खाली यही बोलना है कि एक व्यवस्थित सर्वेयर जो गेहूं की पहचान कर सके, जो एफएक्यू के हिसाब से गेहूं को ले सके, जिसको नॉर्म्स का पता हो, वो हमारे यहाँ पर अपॉइंट किया जाए। जबकि तुलाई कर रहे सर्वेयर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कतिपय लोगों द्वारा उन्हें अमानक गेहूं खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें राजनीतिक लोगों के नाम से डराया जाता है, जिस कारण वे अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आरबी एसोसिएट्स के मैनेजर मयूर जैन ने भी समिति प्रबंधक पर अमानक गेहूं की खरीदी करने के आरोप लगाए हैं। कोई समस्या नहीं है, चेकिंग सैंपल वगैरह तो लेते हैं हम लोग, लेकिन जो नॉन एफएक्यू माल होता है फिर वो दिक्कत देता है हमको। यहाँ पे बड़े बड़े किसान लोग भी बोलते हैं कि विधायक को फोन लगाएंगे, इनको फोन लगाएंगे। हम तो छोटे से घर से हैं, कंप्लेन होती है तो डर तो लगता है। एमपी में 53 जिलों में हम लोग सर्वेयर काम कर रहे हैं। उज्जैन जिले में भी हमारे सर्वेयर काम कर रहे हैं। बच्चों को सिर्फ इतनी दिक्कत आती है कि समिति वाले या वेयर हाउस मैनेजर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को अच्छी सही तरीके से, निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है, इसलिए हमारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि आपको गलत गेहूं या नॉन एफएक्यू लेने के लिए आपको जो बात किया जा रहा है। जी, बात किया जा रहा है हम लोगों को, और ऐसा बोला जा रहा है जो भी माल आ रहा है नॉन एफएक्यू हो या एफएक्यू से तुलाई कराया जाए। हमारा सिर्फ इतना कहने का अनुरोध है समिति वालों से और वेयर हाउस मैनेजरों से कि जो भी किसान आ रहा है उसकी पहले अच्छे से टेस्टिंग हो। अगर नॉन एफएक्यू माल हो तो उसको किसान को समझाई दी जाए, ऑनलाइन रिजेक्शन किया जाए उसका, और समझाई दी जाए कि ये आपके माल में ये त्रुटि है, इसको आप साफ करके लाएं, डैमेज है तो उसका छलना लगवाएं, और ऐसा करवाने के बाद उसको अपन माल एक एफएक्यू में आ जाएगा तो उसे अपन अंदर लोड लोगों के द्वारा आपको इस पर बातें किया जा रहा है। ये समिति प्रबंधक हैं, वेयर हाउस मैनेजर हैं, इन लोगों की वजह से। गौरतलब है कि आरबी एसोसिएट्स को उज्जैन जिले में 177 सर्वेयर नियुक्त करना है, जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री के आधार पर नियुक्त किया जाता है। फिलहाल जिले में कंपनी ने 155 सर्वेयर भेजे हैं, जो विभिन्न खरीदी केंद्रों पर किसान के अनाज का परीक्षण कर रहे हैं। हालांकि समिति प्रबंधक कुछ और ही रागा लापते नजर आ रहे हैं। विवाद की सूचना के बाद खाद्य आपूर्ति अधिकारी मोहन मारू भी मां हरसिद्धि वेयरहाउस पहुंचे और समझाइश देकर लौट आए। हालांकि इस विवाद के बारे में पूछने पर उन्होंने कलेक्टर का हवाला देते हुए कहा कि इस संबंध में उज्जैन कलेक्टर ही जानकारी दे पाएंगे। कुल मिलाकर वे मीडिया से बचते नजर आए। मतलब यहाँ पहले क्या कि अभी एक सर्वेयर थी जो लेडीज थी, तो वो बढ़िया काम कर रही है, पर दूसरा जो सर्वेयर भेजा था वो आपस में लड़ाई वड़ाई हुई है, उनकी आपस में कुछ हुआ कारण, उसकी वजह से वो कुछ दिक्कत आ रही है। क्या किस लड़ाई आपस में वो दोनों सर्वेयर नहीं, वो आपस में ही नहीं सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे ना। दो सर्वेयर आ जाते हैं, दोनों में आपस में सामंजस्य बनना चाहिए ना।
नहीं, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पास कर देते हैं सर्वेयर, तो उसको गेहूं तुलना है, उसका तो गेहूं तुल जाता है किसान का, तो हम उसका बिल बना देते हैं। और क्या, आबकारी ने लगातार दूसरे दिन सोनकच्छ के भोरासा कंजरडेरा में अवैध शराब अड्डों पर कार्यवाही की और 70 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब और 18,600 लीटर महुआ लाहन जब्त किया, जिसकी कीमत 9,44,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही 7 चलित हाथ भट्टियों को जब्त कर नष्ट किया गया। टीम ने कुल 4 प्रकरण भी बनाए। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, डीपी सिंह, संदीप सिंह चौहान, कैलाश जामेद एवं आबकारी आरक्षक विकास गौतम, दीपक टटवाड़े, नितिन सोनी, सनत ओझा, आशीष गुप्ता एवं नगर सैनिक स्टाफ मौजूद थे। में आज दिनांक को बोरासा में कंजर डेरे पर जिला देवास के अपर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत 70 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 18,600 लीटर महुआ लाहन मौके पर नष्ट किया गया है। इस कार्यवाही में 4 प्रकरण कायम किए गए हैं। उक्त जब्त मदिरा की कीमत 9,44,000 रुपये है। मौके पर आरोपी मौका देखकर भाग गए। इस संबंध में विवेचना की जा रही है। इस तरह का अभियान निरंतर जारी रहेगा। बरनागर के इंगोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम खरसोत खुर्द के आदतन अपराधी व बदमाश सत्यनारायण पाटीदार पर पुलिस द्वारा रासुका की कार्रवाई की गई है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही बदमाश द्वारा इंगोरिया पुलिस पर मिर्च पाउडर फेंका गया था। बदमाश पर 14 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेरे थाना क्षेत्र के ग्राम खरसोत खुर्द में एक आदतन अपराधी है, जिसकी आपराधिक गतिविधियाँ लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके विरुद्ध कुल अभी तक 14 अपराध लंबित हैं। इसके विरुद्ध पहले भी प्रतिबंधित कार्रवाई 110 के तहत की गई थी, उससे भी इसका आपराधिक गतिविधि नहीं रुकी। फिर इसका जिला बदल किया गया था पिछले साल, फिर भी ये जिला बदल खत्म होने के बाद फिर से ये आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो गया था। तो इस बार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में इसका जो NSA का प्रकरण तैयार करके कलेक्टर महोदय को पेश किया गया था। कलेक्टर महोदय के यहाँ से इसका जेल वारंट प्राप्त हुआ था। जैसे ही जेल वारंट प्राप्त हुआ, हमने उसको तत्काल गिरफ्तार करके इसको जिला जेल घरूगढ़ भेजा है और इस प्रकार कठोर से कठोर इसके विरुद्ध प्रतिबद्ध कार्रवाई के तहत NSA की कार्रवाई की गई। कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद नाना तिलकर ने अपनी ही पार्टी के जिला प्रवक्ता विवेक गुप्ता के खिलाफ शुक्रवार दोपहर अजाक थाने में जाति सूचक शब्द बोलने की शिकायत दर्ज कराई है। बैरवा समाज के लोगों के साथ नाना तिलकर अजाक थाने पहुंचे और अपनी शिकायत पर FIR दर्ज करने की मांग की। उनकी शिकायत पर जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम माधवनगर अस्पताल में भाजपा नेता की मौत के हंगामे के बाद कांग्रेस भी अपना विरोध दर्ज करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस माधवनगर थाने ले आई थी। इस दौरान दोनों कांग्रेस नेताओं में बहस हुई, जिसकी शिकायत नाना तिलकर ने अजाक थाने में की है। गौरतलब है कि नाना तिलकर भी कांग्रेस से आगामी नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद के उम्मीदवार की दौड़ में हैं। कल माधवनगर अस्पताल के बाहर हम शांतिपूर्ण तरीके से ऑक्सीजन की कमी को लेकर धरना कर रहे थे। उस दौरान एक विवेक गुप्ता, जो शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता पद पर था, उसको पार्टी ने निष्कासित कर दिया और वो उस दौरान आके हमको धरना समाप्त करने का दबाव दे रहा था और उसके बाद में वहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद में फिर हम सब लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो हमारे साथ धरना प्रदर्शन में मौजूद नहीं था, मगर फिर भी वह क्या मालूम किसके कहने पर वहाँ आया, क्योंकि पूर्व के अंदर किसी भी कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर वह मौजूद नहीं रहा है। उसके बाद में पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके थाना माधवनगर ले गई। उस दौरान वो वहाँ पर भी आया और मेरे साथ जाति सूचक शब्द किए, गाली गलौज किए, जिससे मेरी छवि धूमिल हुई है और मेरे को बोलता है कि तू क्या बैरवा समाज का महापौर का चुनाव लड़ेगा, बोले तेरी क्या औकात है, ऐसा कहा। इसलिए मैं यहाँ पर आज अजाक थाने में उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराने आया हूँ। पूर्व पार्षद हैं जितेंद्र तिलकर और इनके समर्थकों द्वारा किसी विषय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए विवेक गुप्ता, जो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, उनके द्वारा उसको खत्म करने के लिए कहा गया, लेकिन जो जितेंद्र तिलकर और विवेक गुप्ता हैं, इनके बीच कुछ कहासुनी हुई और दोनों में विवाद हुआ। इसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने आवेदन दिया है। इस आवेदन की जांच की जा रही है। जो आवश्यक तत्व उसमें आएंगे, तथ्य आएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन NCC द्वारा छात्र सैनिक की C सर्टिफिकेट एग्जाम शुक्रवार 9 अप्रैल को ली गई, जिसमें प्रैक्टिकल भी तुरंत ही लिया गया।
एग्जाम में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखी गई। एग्जाम लेने के लिए रतलाम 21 MP बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर HL अहलावत आए। एनसीसी द्वारा छात्र सैनिकों को 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें B और C सर्टिफिकेट की एग्जाम होती है। B सर्टिफिकेट की सेकेंड ईयर और C सर्टिफिकेट की फाइनल ईयर एग्जाम होती है, जिसमें छात्र सैनिकों को काफी कुछ सिखाया जाता है। C सर्टिफिकेट के कई फायदे भी होते हैं, जिसमें SSB में डायरेक्ट भर्ती एवं आर्मी में लिखित परीक्षा की छूट भी प्राप्त होती है। स्टेट पुलिस पैरामिलिट्री में भी काफी छूट मिलती है। सर्टिफिकेट परीक्षा में सूबेदार मेजर गुरसिख सिंह, सूबेदार गुरदर्शन, हवलदार सर्वजित सिंह व PI स्टाफ मौजूद रहा। जय श्रीमान, जय श्रीमान, जय श्रीमान। श्रीमान MP18 SWA 470 332 अंडर ऑफिसर संजना हरोड़े ड्रिल टेस्ट के लिए हाजिर। श्रीमान सिर्फ नाम ही बोलना है। यस सर। आज इधर NCC का C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम हो रहा है उज्जैन में, जहाँ पे 2 हमारी बटालियन हैं, 10 MP उज्जैन और 2 RT बैटरी, जिनके बच्चे C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। टोटल 340 बच्चे हैं और मैं CO हूँ 21 MP बटालियन रतलाम का, जो मैं प्रिजाइडिंग अफसर हूँ। आपको सब जैसे पता है कि NCC में A, B और C सर्टिफिकेट मिलता है। C सर्टिफिकेट सबसे हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेट है, जिसके बाद कैडेट्स को बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जॉब की भी, और जो NCC में ये सीखते हैं उस सब का ये प्रमाण है कि उनको C सर्टिफिकेट मिला है। इसके बाद आप इवन डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, सब जगह इसकी बहुत ही अहमियत है। इवन आर्मी में आर्मी ऑफिसर के लिए आप डायरेक्टली SSB के लिए जा सकते हैं, जो इसमें A ग्रेडिंग लेते हैं, उनको रिटर्न एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका कितना बड़ा फ़ायदा है और बच्चों के लिए बहुत ही कोविड के कारण, जैसे आप सबको पता है, लॉकडाउन रहा 3 महीने और कॉलेज स्कूल्स बंद रहे सब, तो उसके कारण ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन चलाई है, सब क्लासेस चली हैं। और उसके बाद हमने एक स्पेशल कैंप चलाया जिसमें सब एलिजिबल बच्चे आए। इनको हमने जो फिज़िकल जो ट्रेनिंग देनी होती है, वेपन के बारे में, मैप रीडिंग के बारे में, ड्रिल के बारे में, उस 5 दिन के कैंप में हमने दी है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।